नेहा और स्कूल के बाहर बेर बेचने वाली एक बूढ़ी अम्मा की कहानी। नेहा एक छोटे से गांव की लड़की है। नेहा ने अपने गांव में 5वीं तक पढ़ाई की। गांव की स्कूल में पढ़ने के बाद पिता और उनके भाइयों में जमीन को लेकर विवाद हो गया, जिसके कारण नेहा के परिवार वाले गांव छोड़कर शहर आ गए। और शहर में आकर पिता ने मेहनत मजदूरी करके नेहा को पढ़ाया। आज नया नौकरी करके अच्छे पैसे कमा रही है। लेकिन बचपन की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें जीवन भर याद रहती हैं। कई बातें होती हैं जिन्हें सोचकर हमारा मन खुश हो जाता है। नेहा की भी एक ऐसी याद है। नेहा जब गांव में रहती थी तब उनके स्कूल के बाहर एक बूढ़ी अम्मा बेर की टोकरी लेकर बैठती थी और वह 1 रुपये में नमक मिर्ची लगाकर बहुत सारे बेर दे दिया करती थी। उन बेरों का खट्टा मीठा स्वाद आज भी नेहा को याद आता है। कई बार नेहा ने वैसे ही बेर खाए, लेकिन उनमें वो बात नहीं थी जो बूढ़ी अम्मा के हाथों में थी। नेहा के पिता के भाई का देहांत हो गया तो नेहा अपने पिता के साथ एक बार फिर उसी गांव में आई। कुछ दिन गांव में रहने के बाद नेहा ने आते समय सोचा कि वह एक बार अपने बचपन का स्कूल देखकर आएगी। नेहा स्कूल में गई और उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि वह बूढ़ी अम्मा आज भी बेर की टोकरी लिए वहीं बैठी है, परंतु पहले से ज़्यादा बूढ़ी हो गई है, सुनाई भी कम देता है। अब नेहा अम्मा को देखकर बहुत खुश हुई और उसके पास जाकर बोली, अम्मा बेर दो। अब अम्मा बेर देती है, परंतु अब बेर 1 रुपये की जगह 5 रुपये के हो गए थे। नेहा ने उसे 500 का नोट दिया। अम्मा लड़खड़ाती जुबान से बोली, बेटी इतने में तो मेरी 20 टोकरी आ जाएगी। नेहा अम्मा के पास बैठ गई और कहा, अम्मा रख लो, इतने साल आपके बेर की बहुत याद आई। तभी बूढ़ी अम्मा बोली, बेटी 20 साल से मैं यहाँ बैठती हूँ, कभी कोई तुम्हारी तरह आ जाता है तो अच्छा लगता है, वरना मुझे तो कब के मेरे बच्चे भूल गए हैं, पता नहीं अब कहाँ हैं। बेर बेचना तो एक बहाना है, असल बात तो यह है कि मैं भी इन बच्चों को देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। जब ये छोटे छोटे बच्चे मुझे अम्मा बोलते हैं तो कलेजे को ठंडक मिलती है। और अम्मा बोलते बोलते रोने लगी। अब अम्मा को रोते हुए देखकर नेहा को भी रोना आ गया। नेहा बोली, अम्मा अब तुम्हारी ये बच्ची तुम्हारा ख्याल रखेगी। और नेहा ने अपने गांव के रिश्तेदार से बोलकर अम्मा के रहने का इंतजाम करवा दिया। और नेहा की मदद से अम्मा को अब रहने और खाने की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन बूढ़ी अम्मा अभी भी टोकरी लेकर स्कूल के बाहर जाती है बच्चों को देखने के लिए, उनके जीवन में खट्टी मीठी यादें बनाने के लिए। धन्यवाद।